प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। संगीत आदिकाल से मानव की संवेदनाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। हम संचार या जनसंचार की दृष्टि से विचार करें तो भी जनसंचार का सर्वप्रथम माध्यम भी संगीत ही रहा है। भाषा और संगीत के उद्भव के विषय में काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि संगीत का उद्भव भाषा से पहले हुआ होगा, तो इसमें विवाद का कोई स्थान नहीं रहता। धीरे धीरे यह परंपरा चलती रही और परिणाम स्वरूप संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला और कविता तथा भाषा जैसे अनेक माध्यमों से मानव अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति करने लगा। वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप रेडियो और दूरदर्शन जैसे संचार और मनोरंजन के माध्यमों का आविष्कार हुआ और इन माध्यमों की विकास यात्रा में संगीत इनका अभिन्न अंग रहा है। 20वीं शताब्दी में गायन वादन का विषय स्कूल शिक्षा में एक स्वैच्छिक विषय के रूप में स्वीकृत किया गया। भारत के अधिकतर प्रांतों में संगीत शिक्षा का खूब प्रचार व प्रसार हुआ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। इस अवधि में दिल्ली, बम्बई यानी अभी जो मुंबई है, कलकत्ता, इलाहाबाद, बड़ौदा, इंदौर, मद्रास, हैदराबाद आदि प्रमुख शहरों में ऑल इंडिया रेडियो के केंद्रों की स्थापना की गई। उच्च श्रेणी के गायक वादकों के शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण केंद्रों से किया गया। रेडियो शब्द लैटिन भाषा के रेडियस पर से बना है। रेडियस का अर्थ है एक संकीर्ण किरण। इसकी खोज महान वैज्ञानिक मार्कोनी ने की थी। 1921 में भारत में रेडियो का प्रथम प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय में हुआ। उसके बाद यह नियमित हो गया। ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली केंद्र से प्रति शनिवार गायन वादन के श्रेष्ठ कलाकारों के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। तब समाज का वह वर्ग भी संगीत का आनंद लेने लगा जो राजाओं, नवाबों और उच्च वर्ग की महफिलों में नहीं जा सकते थे। 1923 में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 रेडियो निर्माता, सरकार और मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंग्रेजों ने ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR नाम दिया था, जो आज़ादी के बाद आकाशवाणी नाम से पहचाना गया। उसके बाद 60वें दशक में रेडियो से दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। पहले दिल्ली, फिर मुंबई, इन 2 स्थानों पर यह सेवा शुरू की गई। दूरदर्शन अलग हुआ, इससे पहले INB यानी इंटरनेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा दोनों का संचालन हुआ। INB विभाग के केशकर साहब जो संस्कृत के विद्वान थे, अतः उन्होंने भाषा और संगीत को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। कुछ समय बाद मनोरंजन और फिल्मी संगीत का प्रसारण के लिए एक नई चैनल प्रसारित की गई, जिसका नाम है विविध भारती। यह 1957 में यानी 1957 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय संगीत नाम की विशिष्ट श्रेणी भी दूसरे चैनलों पर शुरू की गई, जिसमें देश के उच्च श्रेणी के शास्त्रीय संगीतकारों के पास से गायन और वादन की रिकॉर्डिंग करवाई, जो आज भी दुर्लभ है और हम कह सकते हैं कि यह देश की धरोहर है। 90 के दशक में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद रेडियो सिग्नल SW यानी शॉर्ट वेव से भेजे जाने लगे। उसके बाद कम अंतर के लिए
MW यानी मीडियम वेव का उपयोग होने लगा। अतः भाषावार तमाम राज्यों में रेडियो स्टेशन हो गए और इस प्रकार भाषा का भी बहुत बड़ा संवर्धन हुआ। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले समाचार हर एक भाषा में प्रसारित होने लगे। 1980 के आसपास FM का कॉन्सेप्ट आया, जिसके द्वारा रेडियो का निजीकरण शुरू हुआ। प्रथम करार मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुआ, इसलिए यह टाइम्स FM के नाम से शुरू हुआ और अब हम इसे रेडियो मिर्ची के नाम से जानते हैं। गुजरात में प्रथम रेडियो स्टेशन अहमदाबाद में बनाया गया, फिर राजकोट में, अब सूरत और अन्य शहरों में भी है। समय के साथ साथ दूरदर्शन के रिले केंद्र भी स्थापित हुए। इसमें भी भाषा के हिसाब से हर एक राज्यों में पुनः प्रसारित केंद्रों की स्थापना हुई। लोग इसे ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि रेडियो मात्र सुनने के लिए था, जबकि टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों देता था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब एक बड़ी क्रांति आई और वह यह कि टेलीविज़न पर धीरे धीरे मात्र समाचार के बदले शिक्षण, साहित्य, संगीत, नाटक और फिल्म भी दिखाई जाने लगी। उसके बाद टीवी श्रेणी शुरू हो गई। उसके पश्चात टीवी का भी निजीकरण शुरू हो गया। पहले स्टार चैनल, स्टार न्यूज़, जी और एक अंग्रेजी चैनल शुरू हुआ और इस प्रकार युवा कलाकारों के लिए बड़ी संभावनाएं खड़ी हो गईं और अब तो लाइव प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। टीवी की आचार संहिता की बात करें तो बार बार लिखा जाता है कि यहाँ दिखाए गए कार्यक्रम के विषय में कोई भी शिकायत कर सकता है या इस दृश्य के लिए यह चैनल जिम्मेदार नहीं है। अतः हिंसा, जातिवाद के साथ चैनल का कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि रेडियो, टीवी जैसे शक्तिशाली माध्यमों ने प्रजा पर गहरा असर छोड़ा है और कला और कलाकार इसके अभिन्न अंग रहे हैं।